आइए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें जो देश दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। आज की पहली 25 बड़ी खबरें 4 अप्रैल 2026। ईरान इजरायल युद्ध में आज सबसे बड़ा संयुक्त हमला। ईरान, हूती विद्रोहियों, यमन और हिजबुल्लाह लेबनान ने इजरायल पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इजरायल में सायरन बज गए, कई जगहों पर विस्फोट हुए। इजरायली सेना ने ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कुछ जगहों पर नुकसान हुआ। यह युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा समन्वित हमला माना जा रहा है। ट्रंप का नया बयान, ईरान जॉब जल्द खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अमेरिका इजरायल के सैन्य लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं। उन्होंने दोहराया कि युद्ध 2-3 हफ्तों में समाप्त हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुलने तक हमले जारी रहेंगे। ट्रंप ने यूरोप को फिर चेतावनी दी, अपना तेल खुद निकालो। ईरान ने ओरेकल और अमेजॉन डेटा सेंटर पर हमला। ईरान ने दुबई में ओरेकल के डेटा सेंटर और बहरीन में अमेजॉन की सुविधा पर साइबर और मिसाइल हमले किए। हजारों कर्मचारियों, खासकर भारत और यूएस में को पहले ही छंटनी का सामना करना पड़ रहा था। सिस्टम डाउन होने से वैश्विक क्लाउड सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तेल की कीमतें 140 प्रति बैरल के पार। ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका, सरकार ने स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी है। भारत में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल संकट, विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थव्यवस्था पर कैबिनेट कमेटी की इमरजेंसी बैठक बुलाई। रूस से तेल आयात बढ़ाने और वैकल्पिक रूट्स पर चर्चा हुई। पैन और इनकम टैक्स नियमों का सख्ती से अमल। 1 अप्रैल से लागू नए नियमों के तहत आज कई बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गए। 10 लाख से ज्यादा जमा या खर्च में पैन अनिवार्य, आधार लिंकिंग न होने पर समस्या बढ़ गई। फास्टैग और टोल नियम पूरी तरह लागू। सभी हाईवे टोल प्लाजा अब 100% कैशलेस। एनुअल पास फीस बढ़ने के बाद यात्रियों में नाराजगी, लेकिन ट्रैफिक जाम में कमी आई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर संसद में हंगामा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किए गए संशोधित वक्फ बिल पर लोकसभा में जोरदार बहस। विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया, जबकि सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया। तेलंगाना हाईकोर्ट का कांचा गछिबौली पर फैसला। विवादित 400 एकड़ जमीन पर लेवलिंग और पेड़ कटाई पर रोक जारी। प्रदर्शनकारियों ने राहत का स्वागत किया। सुनवाई अगली तारीख को। साइरिया ने ईरान युद्ध से दूरी बनाई। साइरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने दोहराया कि वे ईरान अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होंगे जब तक उन्हें सीधा हमला न किया जाए। उन्होंने 14 साल के युद्ध काफी हैं कहा। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 3 जहाज़ों पर हमला किया। यमन के हूती समूह ने लाल सागर में 3 कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। एक जहाज़ में आग लग गई। इससे वैश्विक शिपिंग रूट और प्रभावित हुए, जिससे सामान की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। रूस ने ईरान को S-400 मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को उन्नत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सप्लाई करने की घोषणा की। अमेरिका ने इसे खतरनाक कदम बताया। भारत सरकार ने तेल भंडार बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक तेल भंडार को 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिनों तक कर रहा है। रूस, सऊदी अरब और यूएई से अतिरिक्त आयात शुरू किया गया है। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 1200 अंक टूटा। ईरान युद्ध, तेल की महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता के कारण आज सेंसेक्स 1200 अंक गिरकर 78,500 के नीचे आ गया। निफ्टी भी 23,800 के स्तर पर बंद हुआ। इट और एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित। ओरेकल छंटनी का असर भारत पर। ओरेकल ने भारत में 2,500 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला। 6 AM ईमेल से छंटनी की खबर आने के बाद आईटी सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है। कई अन्य टेक कंपनियां भी कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में किरेन रिजिजू द्वारा पेश वक्फ बिल पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। बिल में वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और सरकारी निगरानी बढ़ाने का प्रावधान है। नासा आर्टेमिस ट्री मिशन में देरी। मौसम खराब होने के कारण नासा का आर्टेमिस ट्री लूनर मिशन 48 घंटे के लिए टाल दिया गया। अब नई लॉन्च विंडो 5 अप्रैल को खुल सकती है। ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल लागू। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद आज से नया ट्रांसजेंडर अधिकार कानून लागू हो गया। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण से संबंधित प्रावधान सक्रिय हुए। लीन्द्र पेस बीजेपी में सक्रिय। बंगाल चुनाव की तैयारी। लीन्द्र पेस ने भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बैठक ली। उन्होंने कहा कि वे युवा खिलाड़ियों और खेल नीति पर काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में यह बीजेपी के लिए बड़ा बूस्टर माना जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी ने कई विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन किए। 2047 तक इसे विश्व स्तर का टॉप यूनिवर्सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पर बड़े साइबर हमले किए। ईरान ने आज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड सर्विस पर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक किए। कई भारतीय कंपनियों के सर्वर प्रभावित हुए। सरकार ने साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। इजरायल ने ईरान के 2 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के 2 संदिग्ध न्यूक्लियर ठिकानों पर सटीक हमले किए। ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया और बदले की धमकी दी। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण आज कई राज्यों में पेट्रोल 2-3 प्रति लीटर और डीजल 3-4 प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली, मुंबई, भोपाल समेत कई शहरों में नई दरें लागू। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी डिटेल 15 अप्रैल तक सार्वजनिक की जाए। यह फैसला पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। 2023 के बाद IPL 2026 में आज बड़ा मैच CSK वर्सेस RCB, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच IPL का रोमांचक मुकाबला आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लींडर पेस BAP में शामिल मैच को स्पेशल गेस्ट के रूप में देखने जा रहे हैं। अगर आप ऐसी ही तेज़ और ज़रूरी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, क्योंकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। Today News. Subscribe now.